क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाकर गद्दारी की थी? राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ये दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों से पूरी तरह सिद्ध नहीं होता है। राणा सांगा 1482 और 1528 मेवाड़ के शक्तिशाली हिंदू शासक थे। उन्होंने दिल्ली सुल्तान और गुजरात सुल्तान जैसे मुस्लिम शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और जीते। बाबर 1483 और 1530 मध्य एशिया का तैमूरी शासक था, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल राज की नींव रखी थी। बाबर, क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? आइए जानते हैं। कुछ स्रोतों जैसे बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख है कि राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए उत्साहित किया था, क्योंकि वो खुद इब्राहिम लोदी से शत्रुता रखते थे। हालांकि ये कोई औपचारिक गद्दारी नहीं थी, हालांकि एक अस्थायी सामरिक समझौता था। राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वापस चला जाएगा और मेवाड़ को स्वतंत्र छोड़ देगा, लेकिन बाबर ने भारत में ही मुगल सम्राट स्थापित करने का फैसला किया। जैसे राणा सांगा की योजना विफल हो गई। राणा सांगा और बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर के भारत में टिक जाने के बाद राणा सांगा ने महसूस किया कि वो एक नए खतरे के रूप में उभर रहा है। 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा और उनके सहयोगी राजपूत शासकों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की तोपखाने और रणनीति के आगे हार गए। इस युद्ध के बाद मेवाड़ की शक्ति कमजोर हो गई और मुगलों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। क्या राणा सांगा ने गद्दारी की? गद्दारी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि राणा सांगा ने किसी भारतीय शासक के साथ विश्वासघात नहीं किया। उनका उद्देश्य इब्राहिम लोदी जैसे शत्रु को कमजोर करना था। हालांकि बाबर को भारत बुलाने की रणनीति उल्टा पड़ गई, क्योंकि बाबर ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। राणा सांगा ने बाबर को राजनीति और सैन्य लाभ के लिए आमंत्रित किया होगा, लेकिन इसे गद्दारी नहीं कहा जा सकता। दोनों के बीच एक संबंध एक जटिल सामयिक गाठजोड़ था, जो बाद में शत्रुता के बदल गया। राणा सांगा अंत तक मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे और एक हिंदू राजपूत शक्ति से प्रतीत बने रहे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।